महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। इससे पहले भी मैं काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। एक तो ये सीरीज़ के हैं और एक जो है वो हस्तलिखित है मेरे, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चीते की आखेट का दृश्य किस गुफा से मिलता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हैं मांडा देव, लखुनिया, महादेव, पंचमढ़ी। तो कहाँ से मिलते हैं? मांडा देव से। कहाँ से मिलते हैं? मांडा देव से। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? यानी पंचमढ़ी जो स्थान है इसकी खोज किसने की थी? तो जी.आर. हंटर ने की थी, H.D.H. गार्डन ने की थी, कनिंघम ने की थी, या जो थी आपकी अकबर ने की थी? तो किसने की थी? ये जो की थी आपकी जी.आर. हंटर ने। और कहाँ है ये? MP में है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो गार्डन है इन्होंने की थी पंचमढ़ी के चित्रों की खोज। अकबर जो है ये मुगल शैली से संबंधित है। अगला है, प्रागैतिहासिक स्थल पहाड़गंज किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कौन सी नदी है जिसके किनारे ये पहाड़गंज जो है आपका स्थित है? तो नर्मदा है, आसान नदी है, माढ़ है, या चंबल नदी है? तो ये जो है आपका आसान नदी के किनारे पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जिसकी दीवार पर घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है और उसके चारों ओर भाला लिए शिकारियों के समूह का चित्र बनाया गया है? तो कहाँ से है? मिर्जापुर से है, होशंगाबाद से है, सिंघनपुर से है, या मंदसौर से? तो कहाँ से मिला है? आपका सिंघनपुर से मिला है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से मोरी नामक स्थान से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल ये यहाँ इन्होंने छोड़ दिया, ये कमल है, अष्टदल पत्ती इस तरह से कमल की तरह से, अष्ट यानी 8 पत्तियों वाला पीतल की पत्तियां प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? पहाड़गंज से मिले हैं, आजमगढ़ से मिले हैं, मंदसौर से मिले हैं, या कटनी से मिले? तो ये मिले हैं आपके मंदसौर से। अगला प्रश्न है, भूमरा का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो भूमरा का मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, या हरियाणा में? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, सुमेलित कीजिए। यानी ये जो 4 दे रखे हैं इनको जो है आपको सुमेलित करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो ये जो आपका है सलारगंज, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत भवन जो है ये आपका है भोपाल में। प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम जो है ये मुंबई में है, और इंडियन म्यूजियम जो है ये कलकत्ता में। तो आगे देखते हैं इसका कौन सा जो है सही होता है। तो इसका क्या होगा? 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो हमने वहाँ उसको लगाया था हैदराबाद म्यूजियम वाले को। तो क्या था? 2, 1, 3, 4। तो यहाँ इस तरह से इसका विकल्प 1 जो है वो सही हो जाएगा, ए। अगला फिर है, सुमेलित करने के लिए सुमेलित वाले क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो इन्हें भी सब जो है बिल्कुल ध्यान से करा करें। तो यहाँ पर करते हैं इसे सोल्व कि मोनालिसा जो है पुरातात्विक ये कहाँ से मिली है? तो ये है पेरिस की। कहाँ से? लुब्र संग्रहालय से। अच्छा, दूसरा है आपका लायन कैपिटल। क्या है? लायन कैपिटल। तो ये क्या है आपका? सारनाथ। स्टैचू ऑफ कनिष्क यानी कनिष्क की जो मूर्ति है ये है आपकी मथुरा से। और दीदारगंज पक्षी जो है ये यक्षी होगा। यहाँ क्या है? यक्षी। ये मिस्टेक करके इन्होंने बुक से इसमें जो है पक्षी लिखा गया टाइपिंग में। तो क्या ये कहाँ पर मिला है? आपका पटना संग्रहालय में मिला है। तो यहाँ पर हुआ 1, 2 और आपका ऑप्शन हुआ 4, 3। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पर जो है आपका सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है? यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है ये कहाँ स्थित है? बम्बई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, या अहमदाबाद में? तो ये है आपका अहमदाबाद में। अगला है
IND कहाँ स्थित है? तो आई से क्या हो गया? इंटरनेशनल, आई से हो गया इंस्टीट्यूट, डी से हो गया डिजाइन का। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब निर्माण होना शुरू हुआ था? तो इसका कब हुआ था? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी? तो इसका निर्माण जो है 5वीं सदी से होना प्रारंभ हो गया था। अगला है, प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो ललितपुर है, गढ़ मुक्तेश्वर है, आगरा है या आपका कानपुर है? तो ये जो है ललितपुर के पास स्थित है। पकी हुई ईंटों का बना मंदिर सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? यानी पकी हुई ईंटों से जो बना हुआ मंदिर था वो कहाँ से मिला है? भीतर गांव से मिला है, जलगांव से मिला है या मालेगांव से मिला है? तो ये जो मिला है आपका भीतर गांव से मिला है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप स्थित है, यानी अमरावती का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भरूत स्तूपों का काल क्या है? यानी ये पूछ रहा है कि भरूत स्तूप जो मिला है वो किस काल से मिला है? तो स्तूप जो होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और ये जो है ऐसा मानना है कि महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेषों पर जो है ये बनाए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं, चालुक्य के हैं, चंदेल के हैं या शुंग के हैं? तो ये जो है शुंग काल से संबंधित है। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माण करता शासक है, यानी ये जो है कि किन शासकों के समय में निर्माण हुआ या किन शासकों ने जो है सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण किया था? तो कुषाण वंश के शासक थे या मौर्य थे या सातवाहन थे या गुप्त थे? तो ये हुआ था मौर्य। सम्राट अशोक की राजधानी थी, यानी सम्राट अशोक जो थे ये पहले तो किस वंश से संबंधित थे? तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अगला है कि कहाँ थी इनकी राजधानी? कलिंग थी, पाटलिपुत्र थी, राजस्थान थी या काशी? तो कलिंग जो है यहाँ का इन्होंने युद्ध लड़ा था, किसने? अशोक ने। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। और राजधानी जो थी वो इनकी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। सारनाथ पिलर बना है, यानी सारनाथ का जो पिलर है या ये सारनाथ का स्तंभ जो है ये कब बना है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो ये जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? रायसेन में, सतना में या मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो ये जो है रायसेन जो है जिला जो है मध्य प्रदेश का वहां पर स्थित है। यष्टि संबंधित है, यानी यष्टि किससे संबंधित है? चित्रकला से, संगीत कला से, स्थापत्य कला से या काव्य कला से? तो ये जो है आपका ये स्थापत्य कला से संबंधित है। 6 कोण वाला या 6 कोण वाला बोलते हैं सितारा नामक चित्र कहाँ चित्रित है? ये कहाँ पर चित्रित है? तो ये बेल्लारी में है, बिहार में है, खैरपुर में है या सिंघनपुर में? तो ये है बेल्लारी में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल खरसिया किसके अंतर्गत आता है? यानी मध्य प्रदेश में है या सिंघनपुर में है या रायपुर में है या मिर्जापुर में है? तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? रायपुर में। प्रागैतिहासिक स्थल सुदामा गुफा जो है स्थित है, तो ये कब स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या कश्मीर में? तो ये है कश्मीर में। और ये किसके समय की है? ये मौर्य काल की है। तो इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।